जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं। बजट से पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको बता दें सुबह 10 बजे होगी रेखा कैबिनेट की बैठक में पास किया जाएगा बजट और बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलेंगी सीएम रेखा गुप्ता। तो ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आपको बता दें बजट से पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक होनी है और ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होना है। सुबह 10 बजे रेखा कैबिनेट की बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि इस बैठक में बजट पास होना है और इसके बाद बजट को पेश किया जाएगा। तो क्योंकि सत्ता में जब वापसी हुई है और ऐसे में जब बजट आएगा तो उम्मीदें कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैं हर वर्ग को, और देखना यह होगा कि इस बार जब बजट पेश होगा तो किसके लिए क्या कुछ इस बजट में रखा जाएगा। बजट से पहले दिल्ली कैबिनेट की बैठक होनी है। यह बैठक अपने आप में काफी अहम है। सुबह 10 बजे रेखा कैबिनेट की बैठक होगी और इसी के साथ आपको बता दें कि बजट पास किया जाएगा। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष से भी मुलाकात होनी है। बजट से पहले रेखा कैबिनेट की बैठक है, काफी खास है और देखिए 27 साल बाद जब सत्ता में वापसी हुई है उसके बाद ये पहला मौका होगा जब बजट पेश किया जाना है। ये पहला बजट है और ऐसे में उम्मीदें हर वर्ग को है कि किसके लिए क्या है, क्या कुछ योजनाएं जो हैं वो रहने वाली है, किस तरह से दिल्ली को आगे ले जाना है, किस तरह से चाहे सफाई का मुद्दा हो या फिर सुरक्षा का, तमाम विषयों पर जो है यहाँ बजट में किसको किस तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी, ये देखना भी अपने आप में काफी खास होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बजट से पहले रेखा कैबिनेट की बैठक होनी है और रेखा कैबिनेट की बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी होनी है। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 27 साल के बाद दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्रालय का प्रभार उनके पास ही है। विधानसभा में पेश होने वाला 2025-26 का बजट 80,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है, जिसमें दिल्ली वालों के लिए कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट से पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और सभी मंत्री हनुमान मंदिर जाकर पूजा करेंगे। बजट को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली का बजट पेश कर रही है। जिस तरह भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उसी तरह हम 27 साल के बाद लौटे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को बजट सत्र शुरू होने से पहले विकसित दिल्ली की मिठास के प्रतीक के रूप में खीर समारोह का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के तहत ये बजट दिल्ली के विकास के एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम दिल्ली की हर पीड़ा और समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं विपक्ष की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करने के लिए रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना की। उन्होंने बजट सत्र की शुरुआत में बीजेपी द्वारा आयोजित खीर समारोह पर कटाक्ष करते हुए कहा, दिल्ली का बजट खीर बनाकर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के आधार पर बनाया जा सकता है। देखिए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण है और कहा यह जा रहा है कि कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि देखिए, जब 27 साल के बाद वापसी हुई है और ऐसे में इस बजट पर नजर निश्चित तौर पर होगी। कहा यह जा रहा है कि 80,000 करोड़ का यह बजट हो सकता है और ऐसे में बेहद अहम होगा कि क्या कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं इस बजट के आने के बाद। बीजेपी सरकार का यह पहला बजट है और खीर समारोह का उससे पहले आयोजन किया गया। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से जब बजट सामने आएगा तो उसमें किसके लिए क्या होना है, किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को और दिल्ली को आगे लेकर जाना होगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि जो जनता है वो त्रस्त है और ऐसे में किस तरह से जनता को इन तमाम समस्याओं से निजात मिलेगी, किस तरह से बजट में उसका जो तस्वीरें सामने आएंगी वो अपने आप में काफ़ी खास होने वाली है। बीजेपी सरकार का ये पहला बजट 27 साल के बाद और ऐसे में क्योंकि जो वित्त मंत्रालय का प्रभार है वो मुख्यमंत्री के पास ही है, तो वही पेश करेंगी बजट। क्या कुछ खास होगा ये देखना बेहद महत्वपूर्ण है। 80,000 करोड़ का ये बजट हो सकता है और कहा यह जा रहा है कि कई बड़े ऐलान हो सकते हैं और देखना ये होगा कि महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था होगी और किस तरह से जो तमाम वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले उन वादों को पूरा किया जाएगा। और कम से कम बजट में देखिए आने वाले समय में दिल्ली को किस तरह से आगे बढ़ाना है ये जरूर समझ में आएगा, ये जरूर नजर आएगा। और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन जहां पर दिल्ली सरकार का बजट जो है वो पेश होना है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और कहा यह जा रहा है कि कई बड़े ऐलानों का दिन आज हो सकता है दिल्ली वालों के लिए। तो दिल्ली वालों को बजट का इंतजार है और अब ज़्यादा वक्त है नहीं और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो बजट है इसमें काफ़ी कुछ खास हो सकता है। और आपको बता दें इससे पहले ही बीजेपी द्वारा आयोजित खीर समारोह पर जो कटाक्ष है वो भी शुरू हो चुका है और ऐसे में जो विपक्ष है वो भी लगातार अब नज़र उनकी भी रहेगी कि आखिरकार किस तरीके से ये बजट जो है वो
सामने आने वाला है। और देखिए, इससे पहले जो मुख्यमंत्री उन्होंने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार के तहत ये बजट दिल्ली के विकास के एक नए अध्याय का मार्ग प्रशस्त करेगा। हम दिल्ली की हर पीड़ा और समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं विपक्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने बजट पेश किए जाने से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किए जाने को लेकर रेखा गुप्ता सरकार की आलोचना भी की है। तो आपको बता दें कि हनुमान मंदिर भी आज जाना है बजट पेश करने से पहले, और उसके बाद बजट जब पेश होगा तो क्या कुछ बड़े ऐलान होंगे, किसके लिए क्या कुछ होगा, ये देखना अहम है। अपने आप में काफ़ी खास होने वाला है ये बजट, क्योंकि जब 27 साल के बाद वापसी हुई है तो दिल्ली वालों को भी निश्चित तौर पर उम्मीदें होंगी, इंतज़ार होगा कि आखिरकार ये बजट जो है किस तरीके से आने वाले समय में दिल्ली की दशा और दिशा दोनों बदले। क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ समय से दिल्ली वाले जो कुछ समस्या है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में ये जो बजट है उसमें किस तरीके से तमाम व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए उसकी व्यवस्था होगी, ये देखना खास है। और देखिए, उससे पहले ये जो खीर है वो भी बनाई गई थी और जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो भी मौजूद है। शालिनी झा हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गई है। शालिनी, देखिए 27 साल के बाद जब सत्ता में वापसी हुई, ऐसे में उसके बाद ये पहला बजट है, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बजट पेश करेंगी, क्या कुछ इस बजट में खास हो सकता है? शालिनी, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई है सत्ता में। ऐसे में इस बार जो संकल्प पत्र अगर याद करेंगी तो बहुत सारे वादों का जिक्र किया गया था दिल्ली की जनता से, चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, सभी वर्गों को साधने की कोशिश की गई थी। और आज पहला बजट आने वाला है 2025 का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। बजट से पहले हमने कल देखा कि जब कल सत्र शुरू हुआ उससे पहले खीर जो है वो खीर सबको खिलाई गई, शुरुआत मीठे से हुई और आज बजट पेश करेंगी सदन में रेखा गुप्ता। उससे पहले वो यहाँ पर प्राचीन हनुमान मंदिर जो है वो यहाँ पर आएंगी। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगी कि देखिए, प्राचीन हनुमान मंदिर के बाहर हम खड़े हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अब सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो पहुँच चुके हैं और इंतजार है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कि वो आखिर कब आएंगी। आपको फ्रेम में आप देख सकती हैं मनजिंदर सिंह सिरसा मौजूद है, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा और साथ ही पंकज सिंह जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और अब से थोड़ी देर में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगी प्राचीन हनुमान मंदिर। बजट पेश करने से पहले वो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगी, उसके बाद यहाँ से सीधे दिल्ली सचिवालय जाएंगी, अपने कैबिनेट के साथ एक बैठक करेंगी। उसके बाद जो है वो 10:30 बजे के करीब विधानसभा जाएंगी और 11 बजे आज बजट पेश होगा। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज का दिन बेहद ख़ास है, क्योंकि जब 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई उसके बाद से लोगों की उम्मीदें जो हैं वो इस बजट से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई है, क्योंकि वो तमाम वादे जो किए गए थे, सबसे बड़ा वादा जो है वो महिला समृद्धि योजना को लेकर, जिसको लेकर हमने देखा कि कल भी विपक्ष की तरफ से हंगामा किया गया, कल भी विपक्ष ने इसको लेकर प्रदर्शन किया। तो आज इस बजट पर सबकी निगाहें इसलिए भी टिकी होंगी कि महिलाओं को लेकर जो कहा गया था कि बजट पारित किया जाएगा उसमें क्या कुछ रहेगा। तो कई मायनों से ये बजट बहुत ज़्यादा अहम है। किस तरीके से मध्यम वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, उनके लिए क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी ये कह रही है कि ये सबके लिए एक बढ़िया बजट होगा, एक बेहतर बजट होगा, जो पहले की सरकारों में नहीं हुआ वो अब होगा। ऐसे में अब 11 बजे के बाद तस्वीर जो है वो और साफ हो जाए कि आखिर इस बार बजट में क्या कुछ नया रहता है। ठीक है शालिनी, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लगातार नजर रहेगी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये दिन है जहां पर बजट पेश होना। इससे पहले आपको बता दें, सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली में लाभार्थियों से भी मिलने वाली हैं। दिल्ली बीजेपी सुबह 11 बजे कार्यक्रम आयोजित करेगी। दिल्ली बीजेपी उज्ज्वला योजना और अन्य योजना के लाभार्थियों से भी मुलाकात करेगी। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और संगठन सचिव पवन राणा शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। तो दिल्ली बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है जहां पर लाभार्थियों से मुलाकात करेंगी सीएम। बीजेपी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगी और ये काफ़ी ख़ास होने वाला है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। हालांकि देखिए, जब ये आज का दिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि बजट पेश होना है, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि दिल्ली बीजेपी का ये बड़ा कार्यक्रम है, अलग अलग योजना के लाभार्थियों से भी मिलेंगी। और क्योंकि जिस तरीके से तमाम वादे किए गए हैं और लगातार दावे किए गए हैं कि हम हर वादे को पूरा करेंगे, ऐसे में किस तरह से अलग अलग योजना के जो लाभार्थी हैं उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या आने वाले समय में उनको किस तरह से तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाए, ये देखना भी बेहद
महत्वपूर्ण होगा। और उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि बजट पेश होना है तो दिल्ली बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है जहां अलग अलग योजना के लाभार्थियों से मिलने वाली हैं, जिसमें बीजेपी के कई बड़े नेता भी शामिल होने वाले हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी